Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I am going to teach you some basic words that are used as gerund verbs. ठीक है, तो gerund verbs क्या होते हैं ये भी आपको बताता हूँ और इंशाल्लाह कंप्लीट आपको एटलीस्ट 5 to 10 वर्ड्स बताऊँगा और साथ में एग्जांपल्स भी दूंगा इंग्लिश में भी और उसकी उर्दू ट्रांसलेशंस भी। तो फ्रेजेस भी आपके हो जाएंगे, वर्ड्स भी हो जाएंगे और एक ग्रामेटिकल आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन वन रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होती रहे। लेट्स बिगिन। तो जेरंड कहते हैं किसको हैं? जेरंड एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप नॉर्मली कहते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स और आपके लिए इजी कर देता हूँ, इसको आप कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है, जो आपकी बेस फॉर्म होती है, उस फॉर्म के साथ आप जब आईएनजी लगा देते हैं तो आपकी जेरंड फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्ले के साथ आपने आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया, ठीक है। हिट के साथ आईएनजी लगा दिया तो वो हिटिंग बन गया। सी के साथ आईएनजी लगा दिया तो सीइंग बन गया। तो प्लेइंग, सीइंग, हिटिंग, वॉचिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जेरंड है। अब इसका इस्तेमाल कब होता है? द मेन क्वेश्चन, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं जेरंड को, इसका इस्तेमाल कब होता है, क्यों ज़रूरी है? तो जेरंड का इस्तेमाल एक सिचुएशन के अंदर होता है जब दो वर्ब्स आपकी एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स होते हैं आपके, तो आप दोनों वर्ब्स को एक ही तरीके की फॉर्म के अंदर तो यूज़ नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक है, लाइक का मतलब है पसंद करना, और प्ले है, प्ले का मतलब है खेलना। अब आप कह रहे हैं कि मैं खेलना पसंद करता हूँ या मुझे खेलना पसंद है, व्हाट्सएवर, तो दो वर्ब हैं, एक है खेलना, एक है आपका पसंद करना। दोनों को एक ही आप सेंटेंस में कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों इंग्लिश के अंदर एक ही फॉर्म में नहीं आ सकते। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उर्दू में भी हम दोनों को अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब दो वर्ब को जब आप एक साथ यूज़ करेंगे तो पहली जो आपकी वर्ब होगी सेंटेंस की, वो तो आपकी अपनी बेस फॉर्म में ही रहेगी, जो भी उस टेंस का हिसाब से उसकी जो फॉर्म बनती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल है सेकंड फॉर्म, तो उस हिसाब से वो चेंज होएगी। लेकिन जो फर्स्ट वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब आएगी वो जेरंड फॉर्म के अंदर आपकी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट यानी कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक जो है वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और जो प्ले है उसको हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर लेकर आ गए। अच्छा, अब यहां पर एक और बात बहुत ज्यादा अहम है समझने की, वो ये है कि बाज वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जब दो वर्ब उसके बाद कोई दूसरा वर्ब आएगा तो जेरंड फॉर्म के अंदर ही आएगा लाजमी तौर पर, ठीक है। बाज वर्ब ऐसे होते हैं कि जिसके बाद जेरंड फॉर्म में भी आता है और एक दूसरी फॉर्म होती है जो कि बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है, उसके अंदर भी आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है वो भी आपको स्लाइटली सा बता देता हूँ। बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं टू को, वो भी यही काम करता है कि दो वर्ब्स को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ही एक ऐसा वर्ब है जो कि जेरंड के साथ भी यूज हो सकता है और टू यानी बेयर इन्फिनेटिव के साथ भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ये भी सही है, इसका मतलब ही यही है कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है या वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। और ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ये भी सही है। यानी लाइक के साथ आप जेरंड भी यूज कर सकते हैं आगे फॉलोइंग वर्ब, और बेयर इन्फिनेटिव यानी टू के जरिए भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन टू के बाद अगर आप कोई वर्ब यूज करेंगे तो यहां पर एक बात याद रखने की है कि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर आएगा। किसमें आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। 95% टू के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगा, उसकी बेस फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक टी, व्हाट्सोएवर।
तो आप देख सकते हैं ड्रिंक, गो, ये सारा फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ रहा है, बेस फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर टू इस्तेमाल नहीं करते आप, दोनों वर्ब्स को आपस में मिलाते हैं, तो वो फिर जो सेकंड वर्ब है वो जेरेंड फॉर्म में यानी फोर्थ फॉर्म में आ जाएगा। अब एक और चीज़ है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद जेरेंड और बेयर इन्फिनेटिव दोनों यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके बाद सिर्फ और सिर्फ आप बेयर इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जेरेंड यूज़ ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉन्ट, वॉन्ट के बाद ING नहीं आता, बहुत ही कम या तो इस्तेमाल होता है, या तो मेरे ख्याल से मैंने नहीं इसका यूसेज देखा अभी तक 3 साल के अपने एक्सपीरियंस के अंदर लैंग्वेज के, और अगर कहीं हो जाए शाज़ो नादिर वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कॉमनली जो यूसेज है वांट के बाद वो बेयर इन्फिनेटिव का है, तो इसके बाद हम जेरेंड यूज़ नहीं करते। हम ये नहीं कहते ही वांट्स गोइंग टू द मार्केट या ही वांट्स प्लेइंग क्रिकेट, नहीं, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई वांट टू गो टू द मार्केट, आई वांट टू बाय दिस मोबाइल, ठीक है। तो टू आता है, इसके बाद आप जेरेंड का यूज़ नहीं कर सकते। और बाज़ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जेरेंड आएगा, वहां पर आप बेयर इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कीप, कीप ऑन कीप, लाइक ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता रहता है, तो इसके अंदर आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही कीप्स टू प्ले क्रिकेट नहीं कह सकते, ये गलत है। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स बता रहा हूं जो कि जेरेंड ही यूज होते हैं नॉर्मली, उनका बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज नहीं है, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज एडमिट। एडमिट का मतलब है किसी बात को तस्लीम करना। बेसिकली इसका क्या मीनिंग होता है, जो हमने नॉर्मली हमें मालूम होता है वो होता है दाखिल होना, दाखिला लेना किसी जगह पर, ठीक है, दैट मीन्स एडमिट। लेकिन एडमिट का मतलब किसी बात को कबूल करना भी है, किसी बात को मानना भी है, और नॉर्मली ये किसी गलत बात में क्राइम वगैरह हो जाता है इंसान से, तो उसके अंदर आता है, उसको मान लेने में, कॉन्फेस करने को एक तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी। देख लें एग्जाम्पल में भी यही आ रहा है कि उसने चोरी करने को कबूल कर लिया, उसने ये बात कबूल कर ली, ये बात मान ली कि उसने चोरी करी, ठीक है। ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टील मतलब चोरी करना, ये ING वाली फॉर्म में, जेरेंड वाली फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह मशवरा देना, अपनी कोई राय देना, तो ये भी जेरेंड के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी एडवाइज्ड वेटिंग अंटिल टुमारो, उसने कल तक इंतज़ार करने की का मशवरा दिया, इंतज़ार करने की राय दी, उसने कल तक रुकने के लिए, इंतज़ार करने के लिए मशवरा दिया। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब हौसला अफजाई करना, ठीक है, किसी को चिन अप करना, हौसला अफजाई करना किसी की, तो इसके साथ भी जेरेंड फॉर्म ही वर्ब यूज होती है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, आई अप्रिशिएटेड हियरिंग फ्रॉम दैम, यानी मैंने इस बात की हौसला अफजाई की कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात को सुनने को मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, इसकी हौसला अफजाई की। नाउ द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन वी हैव हियर इज अवॉइड। अवॉइड मतलब इज्तनाब करना, यानी किसी चीज़ से परहेज करना या किसी चीज़ से दूर रहना, या कहते हैं कटना किसी चीज़ से, थोड़ा सा इन मोर कैजुअल वर्ड्स, तो आप ये कह सकते हैं, यानी कि इज्तनाब करना, दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल, ही अवॉइडेड आंसरिंग माई क्वेश्चन, उसने मेरे सवाल का जवाब देने से परहेज किया, इन अदर वर्ड्स इग्नोर किया, वो दूर रहा, उसने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, आई गेस द सिक्स्थ वन इज बिगिन। बिगिन मीन्स शुरू करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। फॉर एग्जाम्पल, इट बिगेन रेनिंग, यानी कि बारिश होना शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं रेन को हम फोर्थ फॉर्म के अंदर यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर जेरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट बिगेन रेनिंग। नाउ द अदर वन इज डिले। डिले का मतलब होता है किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ में ताख़ीर करना, ठीक है, किसी चीज़ को, अदर वर्ड्स अगर आप कहें कैजुअली बहुत ज़्यादा, तो किसी चीज़ को लटकाना कहते हैं, काम को बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है, लटका रहा है, बहुत ज़्यादा जो है काम को वो कर रहा है, तो डिले। डिले के साथ भी जेरेंड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिलेड लीविंग फॉर स्कूल, यानी कि उसने स्कूल से निकलने में, स्कूल से वापस आने में, स्कूल
छोड़ने में, स्कूल से निकलने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर करी, बहुत ज़्यादा टाइम लिया उसने, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज़ आई गेस द 7th और 8th वन, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना, कोई काम जारी रखना। फॉर एग्जाम्पल ही कंटिन्यूड स्पीकिंग, यानी उसने अपनी बात जारी रखी, वो बोलता रहा, उसने अपनी बात जारी रखी। जैसे हमने 10 मिनट हो गए अभी तक अपनी बात जारी रखी है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी, आपको जो अच्छी लग रही होगी। इसी बात के ऊपर एक लाइक बनता है। इंजॉय, इंजॉय भी जेरेंट के साथ यूज़ होता है। इंजॉय का मतलब है मज़ा करना, तफरी करना, एंटरटेन होना, इंजॉय, ठीक है। तो इंजॉय, वी इंजॉयड विजिटिंग दैम, यानी हमें उनको विज़िट करने में, उनको उनकी ज़ियारत करने में, उनको देखने में, उनके यहाँ जाने में बड़ा मज़ा आया हमें बहुत इंजॉय किया। तो इंजॉय के साथ भी क्या आएगा, जेरेंट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फिनिश। फिनिश के साथ भी जेरेंट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल शी फिनिश्ड स्टडिंग अबाउट देम। शी फिनिश्ड स्टडिंग अबाउट देम, यानी उसने उनके मुताल्लिक पढ़ने को, स्टडी करने को, उनके मुताल्लिक जानने वगैरह को उसने ख़त्म कर दिया ये काम। अब उनके मुताल्लिक को मज़ीद जानना नहीं चाह रही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा बहुत सारे जेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जेरेंट के साथ यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव के साथ होते हैं। तो जो कॉमन थे, नॉर्मली हमारी डेली यूसेज में होते हैं, उसमें से मैंने आपको 8-10 बता दिए हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या नहीं आई, और क्या मज़ीद आप आगे समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।